एक्सटेंशन वाले कानून को खत्म कर देंगे, इस NRO2 के फीते फीते कर देंगे। पिछले 7 माह में इस मुल्क में किसी को शक नहीं होना चाहिए, NRO2 दिया गया है और आवाजों को बंद रखने के लिए बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन ब्लैकमेल। और अभी भी आजम स्वाति को आप देखें ना, उस बेचारे का क्या कसूर है? इस वक्त तो पूरी कौम को आजम स्वाति के साथ खड़ा होना चाहिए, सब इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। आजम स्वाति आज सलाखों के पीछे। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। ये जो मईशत की तबाही हुई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो NRO2 दिया गया है पिछले 7 माह में। देखें, हमारी मईशत बिल्कुल ठीक जा रही थी, बल्कि हमारी मईशत की तारीफें दुनिया के जरीदे कर रहे थे, ठीक है। कोविड के दौरान भी फैसला हुआ, या पता नहीं क्यों साजिश की गई कि इस के चोरों को लाके मुसल्लत कर दिया जाएगा। और चोरों ने क्या किया? उन्होंने अपने केस खत्म किए, मईशत भी तबाह होगी, क्योंकि मईशत की तरफ तो नजर ही किसी के नहीं है। मुझे बताएं, पिछले 7 महीने में कोई मंसूबा, कोई रिकवरी, कोई रिफॉर्म मेजर हमारे सामने आया हो? वो जो उठ के तकरीरें करते थे कि मुझे पर्ची दे दो जी, मैं बताता हूँ गैस कैसे सस्ती करनी है, मैं बताता हूँ LNG कैसे खरीदना है, वो किधर गए हैं वो सारे लोग? उसमें तो बड़े सहाफ़ी भी थे, किधर गए हैं आज? वो नजर नहीं आते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मईशत की तबाही हुई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो NRO2 दिया गया है पिछले 7 माह में। पिछले 7 माह में इस मुल्क में किसी को शक नहीं होना चाहिए, NRO2 दिया गया है और आवाजों को बंद रखने के लिए बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन ब्लैकमेल। और अभी भी आजम स्वाति को आप देखें ना, उस बेचारे का क्या कसूर है? इस वक्त तो पूरी कौम को आजम स्वाति के साथ खड़ा होना चाहिए, सब इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। आजम स्वाति आज सलाखों के पीछे है। अच्छा, हम ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब आपको पहले भी मिसाक़े मईशत की दावत दे चुके हैं। जिस तरह हम बता रहे हैं कि माशी हालत जो है वो बहुत बुरी है, अगर वो आपको फिर दावत देते हैं कि आए बैठे पार्लियामेंट में बैठ के मईशत के हवाले से चीज़ें बेहतर करें, तो क्या आप? जी बिल्कुल, जब इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जिसकी भी हुकूमत आ जाएगी, और अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो गए उस पार्लियामेंट में, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, तो इनको साथ बिठा लेंगे हम कि भाई आप भी बता दें कैसे मईशत का बेड़ा गर्क किया था, ताकि हम वो चीज़ें रिवर्स करें। ये बताएं कि 3 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनका पेज ठीक रहा, सारे मामला बेहतरीन चलते रहे। क्या वजह है कि जिस वजह से आपका वो पेज फटा, आप लोग वो बताने से कासिर हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तारीख लिखी जाएगी कि सारी बातें बाहर आ जाएंगी और इंशाल्लाह ताला ये साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा असूली मौक़िफ़ पे खड़ी रही है, हमेशा जो चोरों का एहतसाब है उस पर खड़ी रही है, हमेशा इस मुल्क के वक़ार के लिए और बेहतर मईशत के लिए खड़ी रही है। अगर किसी का कोई और एजेंडा था तो इंशाल्लाह ताला वो तारीख में बातें सारी आ जाएंगी, तारीख खामोश नहीं रहती। अच्छा हमाद भाई, ये बताएं कि आपकी 3 साल हुकूमत रही है, आज आपको अदलिया से शिकवा हो गया, निज़ाम अदल को दुरुस्त किसने करना था? आप तो 90 दिन में हालात बेहतर करने के दावे करके आए थे, मदीना की रियासत भी बनानी थी, तो आम आदमी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो 3 साल में तो तहरीक इंसाफ क्या गिरेबान? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें अदालती निज़ाम के रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ हमें FBR के सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, ज़्यादा बोल्ड मेजर्स लेने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारा कुछ हमने किया भी। ये हमारे दौर में तो NRO2 या नैब का कानून पास नहीं ना हुआ, हमारे दौर में ही FATF के सारे कवानीन पास हुए, हमारे दौर के अंदर ही एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पे चली गई, हमारे दौर में ही सनत बिला वजह ही इतनी तरक्की नहीं कर गई, हमारे दौर में ही मईशत कोविड के दौरान भी और उसके अगले साल भी 6% पे ग्रो कर गई। तो बिला वजह नहीं, बहुत सारा काम हुआ भी और बहुत सारा रहने वाला, अभी होने वाला रहता है। लेकिन बात यह है, देखें, जब आप एक इतनी बड़ी साजिश के जरिए पूरा निज़ाम उल्टा देंगे NRO2 देने के लिए चंद लोगों को, और वो लोग NRO2 तो ले लेंगे लेकिन मुल्क की मईशत का पट्टा बिठा देंगे, तो फिर हालात तो यही होंगे। अब भी वक्त है, मैं ये समझता हूँ, एक वक्त आता है माशी मैदान में जब आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं। अभी वो टाइम नहीं आया, वो टाइम लेकिन आ जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन लोगों को नज़र आता जा रहा है कि इस मईशत के कोई पैर नहीं है, और अगर
अच्छा मुझे ये बता देना, चलें जी इन्हीं लोगों को रखना है, इन्हीं चोरों को मुसल्लत रखना है, उसके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करनी है, उसके लिए हर चीज़ करनी है, पीटीआई को लोगों पर तशद्दुद भी करना है, सहाफ़ियों को सब कुछ करना है। तो मुझे बता दें कि इनका प्लान क्या है। खुदारा इस अवाम को, इस वोटर को इतनी तो तसल्ली दे दें कि जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, वज़ीर तवानाई साहब वो बता दें क्या हमारा प्लान क्या है। और वज़ीर तजारत और वज़ीर कॉमर्स से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपना नाम ही बता दें आके टीवी के ऊपर कि आप लोग हैं कौन, सारा दिन करते क्या हैं, आपकी मसरूफियत क्या रहती है। तजारत और इंडस्ट्री तबाह हो गई, आप दोनों हजरात जो हैं वो हैं कौन, अपनी शक्ल ही दिखा दें। साहब ये बताएं कि जो परवेज साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही इमरान खान साहब की, उसकी वजह मोनोफ्लाई तो नहीं है कि मोनोफ्लाई का इंतजार कर रहे हैं कि मोनोफ्लाई के बगैर इमरान खान साहब परवेज से नहीं मिलना चाह रहे और वो उन्हीं से बात करना चाह रहे मोनोफ्लाई से? नहीं ऐसी बात नहीं है। मोनस अलाई साहब बहरहाल हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वो एक बड़े अहम रुकन है। अगर वो भी परवेज़ अलाई साहब के साथ आएँ तो ज़ाहिर है बेहतर होगा। लेकिन परवेज़ अलाई साहब एक वज़ादार आदमी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना बयान दे के ऐसे पीछे हटने वाले हैं। आज भी उनका जो पैगाम आया है वो अपने बयान पे कायम है और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये बताइएगा, आपने कहा कि तारीख जो लिखेगी उसको सारी दुनिया याद रखेगी। अगर तारीखदान ये लिख दे कि रजीम चेंज से पहले जनरल बाजवा बड़े मुहिब वतन थे, वो बहुत बहादुर थे, सिपा सलार थे, और अगर तारीखदान ये भी लिख दे कि इमरान खान ने उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी, तो वो तारीख आप मान लेंगे? देखें तारीख लिखे लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी, ज़ाहिर है हमारा मौक़िफ़ भी उसके सामने आएगा। और देखें जो आर्मी चीफ़ होता है उसके साथ ज़ाहिर है कि तमाम लोग जो हैं वो चलते हैं। आर्मी चीफ़ हमने तो नहीं नॉमिनेट पहले किया था, किसी और ने नॉमिनेट किया था। जब हम आए हमने बेहतरीन ताल्लुकात मेंटेन रखने की कोशिश की और मैं समझता हूँ कि कुछ देर तक तो उन्होंने काम के अंदर मदाखलत या ऐसी कोई मामलात किए भी नहीं थे। बाद में जाके मुझे नहीं पता क्या हुआ। सर दोबारा हुकूमत मिली तो NRO 2 जो देने वालों को आप सजा या कटहरे में लाएंगे या इस NRO 2 के फीते फीते कर देंगे हम। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब ये बताइएगा जाते जाते ये जो एक्सटेंशन वाला कानून बनाया गया था, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है इस एक्सटेंशन वाले कानून को ख़त्म कर देना